जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको फलित के बारे में बता रहा हूँ कि आपको पिछली बार हमने बता ही दिया था, परम मित्र नीच और के बारे में बता दिया था, शत्रु ग्रह के बारे में बता दिया। आज मैं आपको बताऊँ कौन सी ग्रह उच्च में है, नीच की है, त्रिकोण में है, स्वराशि है और कितने अंश पे कितने डिग्री पे है। पहले तो ये बता देंगे आपको और उसके बाद इनका फलित आप कैसे करेंगे वो फलित के बारे में बताना है। तो फलित करते समय ध्यान रखो, ग्रह उच्च की है तो क्या फल देगी, नीच में है तो क्या फल देगी, मूल त्रिकोण में है तो क्या फल देगी, कैसा फल देगी, और स्वराशि में है तो कैसा फल देगी। इसका आप विश्लेषण कैसे करेंगे, इसके बारे में जानना भी आपको बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कौन सी ग्रह किस राशि में कितने डिग्री पे उच्च की है और नीच की है। पहले तो आपको हम ये समझा देते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य कितना मेष राशि में उच्च का होता है, कितने डिग्री पर, 1 से लेके 10 डिग्री तक। इसी तरह ये तुला राशि में 1 से 10 डिग्री तक ये नीच का होगा। मूल त्रिकोण राशि इसकी कौन सी है, सूर्य की जो मूल जो त्रिकोण राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि में ये ध्यान रखो, जो मूल इसकी राशि है मूल त्रिकोण राशि 1 से लेके 20 डिग्री तक तो ये मूल अच्छा फल देगा। और लेकिन जब 21 डिग्री से 30 डिग्री तक ये स्वराशि का फल देगा। ये ध्यान रखो कि कोई भी ग्रह जो मूल त्रिकोण राशि में है, जैसे सूर्य है अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तो 1 से 20 डिग्री तक तो मूल त्रिकोण का फल देगा, लेकिन 20 से जो 30 डिग्री तक का जो फल 10 डिग्री का फल देगा वो स्वराशि का फल देगा। इसी तरह चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, वृष राशि में उच्च का होता है। तो वृष राशि में ध्यान रखो उच्च का केवल होगा 1 से 3 डिग्री। अब देखो जब अवस्था में आप फंस जाते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखो, आपको ज्ञान होना चाहिए कि जैसे बाल्य अवस्था हम लोग बताते हैं, बाल्य अवस्था मृतावस्था 1 से 3 डिग्री में हो जाती है, लेकिन यहाँ अवस्था का असर नहीं पड़ता। ये चीज़ ध्यान रखो कि जैसे चंद्रमा है वृष राशि में 1 से 3 डिग्री उच्च का होगा और वृश्चिक राशि में जाकर के 1 से 3 डिग्री ये नीच का हो जाएगा। और इसकी अपनी जो मूल त्रिकोण राशि है किसमें है, वृष राशि में 4 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। जिस राशि में ये उच्च का होता है उसी राशि में, क्योंकि 1 से 3 डिग्री तो उच्च का हुआ। और मूल त्रिकोण राशि फिर उसके बाद कैसा फल देता है, जो बाकी जिसका जो टाइम बचा वो समझ लो मूल त्रिकोण का फल देता है 4 से लेके 30 डिग्री तक की अपना उसी राशि में उच्च, जहाँ उस उच्च का था उसमें बाकी जो 4 से 30 डिग्री है वहाँ वो मूल त्रिकोण का फल देता है। और इसकी स्वराशि क्या है, वो कर्क राशि है। कर्क राशि में 1 से 30 डिग्री तक ये स्वराशि का ही फल देगा, मूल त्रिकोण का कहाँ फल देगा, केवल ये वृष राशि में। तो ये आपको समझने की चीज़ है। जैसे सूर्य था, सूर्य अपने सिंह राशि में अपनी राशि में मूल त्रिकोण का था, लेकिन चंद्रमा वृष राशि में मूल त्रिकोण का है। जैसे आप अगला समझिए, मंगल है, मंगल क्या है, मकर राशि में उच्च का होता है, यानी 1 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक मंगल उच्च का होता है। नीच का क्या होगा, कर्क राशि में 1 से 28 डिग्री तक वो नीच का होगा। इसकी जो मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, वो मेष राशि है। मेष राशि में 1 से लेके 28 डिग्री तक तो एक ऐसा फल देगा मूल त्रिकोण का, मंगल का जो मूल त्रिकोण राशि है मेष में 1 से 18 तक तो ये मूल त्रिकोण का फल देगा। लेकिन 18 डिग्री के बाद 19 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये स्वराशि का फल देगा। ये आपको समझने की चीज़ है कि यही ग्रह जब मंगल जो है आगे जब मेष राशि फिर 19 डिग्री से 30 डिग्री तक ये स्वराशि का फल देगा। और दूसरी राशि मंगल की क्या होती है, वृश्चिक राशि में ये 1 से लेकर 30 डिग्री तक इस स्वराशि का ही फल देगा। इस तरह बुध का आप समझ लीजिए, बुध कन्या राशि में आप जानते हैं उच्च का होता है। तो ये नहीं कि बुध राशि में उच्च का हो तो पूरी राशि ये उच्च का ही फल देगा। तो यही चीज़ हमको याद करनी है कि बुध कन्या राशि में 1 से 15 डिग्री तक ही उच्च का फल देगा। मीन राशि में केवल 1 से लेकर 15 डिग्री तक ही नीच का फल देगा। लेकिन कन्या ही राशि में जहाँ 1 से 15 डिग्री तक ये उच्च का है, वहीं कन्या राशि में 16 से 20 डिग्री तक, क्योंकि 15 तक डिग्री यहाँ हो गया, फिर 16 से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण का फल देगा बुध अपनी ही राशि में। ये ध्यान रखिए
कि बुध अपनी ही राशि में 1 से 15 तक उच्च का है, अपनी ही राशि में 16 से 20 डिग्री तक की मूल त्रिकोण का फल देगा, और 20 से 30 डिग्री तक कन्या राशि में ही ये फिर स्वराशि का फल देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बुध कैसे कैसे फल देगा। तो एक ग्रह एक ही है, एक ही राशि में फल देगा, उच्च का दे रहा है। यहाँ भी कन्या राशि में 1 से 15, फिर 16 से 20 मूल त्रिकोण का फल दे रहा है, और फिर कन्या राशि में जा करके 21 से 30 जो है डिग्री तक ये क्या है, अपना स्वराशि का फल दे रहा है। तो आपकी डिग्रियाँ ध्यान रखना है, कौन सी ग्रह किस डिग्री में बैठी है और वो कैसा फल देगी, ये आपको ध्यान रखेगा। जब तक ये चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी कि आप कितना भी पढ़ते रहें करते रहें, तो हाँ फलों के बारे में आपको नहीं पता है कि कौन सी ग्रह कितनी डिग्री पे है और कैसे फल देने वाली है, इसका जब तक आपको पूर्ण ध्यान नहीं होगा तो आपका जो फलित है वो भी अधूरा होगा। आप कहने में भी हिचकेंगे कि ग्रह का फल क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब आप बृहस्पति की समझ लीजिए कि बृहस्पति जो है कर्क राशि में 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक उच्च का होगा। इस राशि में कर्क राशि में 1 से लेकर 5 डिग्री तक तो ये उच्च का होगा। मकर राशि में 1 से 5 डिग्री तक की नीच का फल देगा। और धनु, इसकी जो मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन होती है, धनु राशि। अपनी धनु राशि में 1 से लेकर 13 डिग्री तक बृहस्पति जो है मूल त्रिकोण का होगा। और 13 के बाद 13 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, यानी 1 से 13 तक तो धनु में त्रिकोण है, और उसके बाद 14 से लेकर 30 तक ये स्वराशि का फल देगा। ये ध्यान रखो, बृहस्पति मूल त्रिकोण राशि तो है इसकी धनु राशि, वहाँ ये 14 डिग्री से 30 तक स्वराशि का फल देगा, और 1 से 13 तक मूल त्रिकोण का फल देगा। और दूसरी राशि इसकी जो है मीन राशि है, मीन राशि में पूरा 1 से लेकर 30 डिग्री तक ये स्वराशि का ही फल देगा। ये आपको ध्यान रखना, ये सीखने की चीज़ है। जैसे शुक्र है, शुक्र को हम जानते हैं मीन राशि में उच्च का होता है, तो 1 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक ये उच्च का फल देगा। कन्या राशि में 1 से 27 डिग्री तक ये नीच का फल देगा। लेकिन जो शुक्र की अपनी जो राशि है, इसकी अपनी जो राशि कौन सी, तुला राशि, ये अपनी तुला राशि में मूल त्रिकोण का होता है, तो 1 से लेकर 10 डिग्री तक तो ये अपना मूल त्रिकोण का फल देगा। और लेकिन 10 डिग्री के बाद 11 से लेकर 30 डिग्री तक ये स्वराशि का फल देगा। अगर कोई शुक्र तुला राशि में बैठ जाए वहाँ किसी की कुंडली में, तो 1 से अगर 10 तक है तो समझ लो वो मूल त्रिकोण का फल देगा। और 11 के बाद 11 से 30 के बीच में बैठा हुआ है तो समझ लो मूल अपना स्वराशि का फल उस कुंडली में देगा। दूसरी राशि इसकी वृषभ राशि है। अगर किसी कुंडली में शुक्र जो है वृषभ राशि में बैठा है, वो कितनी भी डिग्री का, 1 से लेकर 30 डिग्री तक में बैठा, समझो स्वग्रही ही बैठा है, स्वग्रही का ही फल वो देगा। अब इसी तरह शनि का समझ लीजिए, शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तो 1 से लेकर 20 डिग्री तक ही अगर शनि है तो उच्च का फल देगा। मेष राशि में 1 से 20 डिग्री तक है तो वहाँ नीच का फल देगा। कुंभ, लेकिन इसकी शनि की अपनी मूल जो त्रिकोण राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि में क्या होगा, 1 से लेकर 20 डिग्री तक कुंभ राशि में अगर शनि है तो मूल त्रिकोण का फल देगा। और फिर 21 से 30 डिग्री तक, 21 से 30 डिग्री तक ये स्वराशि का फल देता है अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही 21 से। अब शनि की दूसरी राशि मकर राशि है। मकर राशि में शनि 1 से लेकर 30 डिग्री तक जो है उस स्वराशि का ही होगा। अब इस तरह आप राहु का समझ लीजिए, राहु किसमें उच्च का है, राहु मिथुन राशि में 1 से लेकर 15 डिग्री तक उच्च का, धनु राशि में 1 से 15 डिग्री तक नीच का, और अपनी जो मित्र शनि की राशि में जो कुंभ राशि है, ये शनि की राशि है, राहु अगर बैठा है इसमें कुंभ राशि में तो समझ लो मित्र के घर में बैठा मूल त्रिकोण राशि, ये राहु के लिए मूल त्रिकोण राशि का फल देता है 1 से लेकर 30 तक। और कन्या राशि में अगर राहु बैठ गया तो इसको कहा जाता है इसकी स्वराशि, उसमें भी 1 से 30 डिग्री तक अपना स्वराशि का फल राहु देता है। अगर कन्या राशि में बैठा हुआ राहु तो समझ लो स्वराशि का है, स्वराशि जैसा वो फल देगा। केतु धनु राशि में 1 से 15 डिग्री तक अगर है उच्च का होगा। मिथुन राशि में अगर केतु बैठा है 1 से 15 डिग्री तक नीच का फल देगा। लेकिन सिंह राशि में सूर्य के घर में बैठा हुआ है अगर केतु तो ये मूल त्रिकोण का फल देगा। यानी सूर्य के घर में बैठ जाए केतु तो 1 से लेकर 30 डिग्री तक
किसी कुंडली में अगर सिंह राशि का केतु बैठा हुआ है तो यहाँ ग्रहण योग नहीं बनाएगा ये। अगर राहु बैठ गया तो वो ग्रहण योग बना देगा, लेकिन केतु बैठेगा तो ये योग कारक हो जाता है। ये आपको सीखने की चीज़ आप सभी लोगों को कि अगर सिंह राशि में केतु है तो वो ग्रहण योग नहीं बनाएगा, वहाँ योग कारक है। तो सिंह राशि में 1 से लेकर 30 डिग्री तक केतु बैठा है तो मूल त्रिकोण का फल देगा। और मीन राशि में बृहस्पति के साथ भी अगर योग करता है ये तो शुभ फलदायक होता है केतु। तो 1 से लेकर 30 डिग्री तक मीन राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ भी ये कैसा फल देगा, शुभ फल देगा, स्वगृह यानी स्वराशि वाला फल देगा। तो ये तो ग्रहों के फल देने की स्थिति होगी, कौन सी ग्रह कितने डिग्री पर कैसे फल देंगे। अब आप ये समझ लो, आप कुंडली देख रहे हैं किसी की, अब कुंडली में आपने देख लिया कि जो ग्रह उच्च की है, मूल त्रिकोण की है, स्वराशि है और मित्र की है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थान बली। जब ग्रह स्थान बली होती हैं तो वो शुभ फल देती हैं। अगर ज़्यादा ग्रह उच्च की है तो उच्च का मतलब ये समझ लो कि अत्यंत शुभ फलदायक। कोई ग्रह मूल त्रिकोण में है तो समझ लो अधिक फलदायक, अधिक शुभ फलदायक। कोई ग्रह स्वराशि में है तो समझ लो कि वो बली है, उसको हम क्या भाषा बोलते हैं, बली है। अगर कोई ग्रह मित्र के घर में है तो समझ लो साधारण फल देगी। तो ये अब समझना कि ग्रह फल कैसे देगी। अगर उच्च की है अत्यंत शुभ फलदायक, मूल त्रिकोण में है अधिक शुभ फलदायक, स्वराशि में है तो बली है और मित्र के घर में है तो साधारण शुभ फलदायक है। तो इस तरह से आप फल करेंगे। अगर यह शत्रु की हो गई, मान लो कोई ग्रह शत्रु में बैठी है तो क्या करेगी, शत्रु में राशि में कोई ग्रह है उसे कहा जाता है निर्बल है, कमजोर है। अगर वो नीच में चली गई तो अत्यंत निर्बल मानी जाएगी। कोई भी ग्रह नीच राशि में है तो वो निर्बल मानी जाएगी। इसी तरह दूसरा समझ लो, कोई ग्रह शुभ है, कोई शुभ ग्रह बली है उच्च। अब कोई ग्रह शुभ है उच्च में, माना कोई ग्रह बली है आपके उच्च का है तो वह अत्यंत शुभ फलदायक है। तथा अब कोई ग्रह अशुभ, अच्छा ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात कि कोई ग्रह शुभ है, उच्च की है तो समझ लो अत्यंत शुभ फलदायक है। और कोई ग्रह शुभ तो है, शुभ कोई तथा निर्बल शुभ ग्रह, कोई ग्रह शुभ तो है लेकिन निर्बल है, कमजोर है, तो वो समझ लो अल्प शुभ फलदायक, कम फल देगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे उच्च की ग्रह तो अत्यंत शुभ फलदायक है, लेकिन मित्र की ग्रह जो है वो जो है साधारण फलदायक है। ये आपको समझना है। कोई पाप ग्रह इसी तरह, कोई पाप ग्रह अल्प शुभ फलदायक होगी। क्या कहने का मतलब ये है, कोई ग्रह बली है, पाप ग्रह बली हो तो समझ लो शुभ तो अशुभ तो देगी लेकिन अल्प अशुभ फल देगी। ये समझने की चीज़ समझ लीजिए कि कोई बली पाप ग्रह है। पाप ग्रह बली कब होगा, जब जैसे 3, 6, 11 का स्वामी हो, और 3, 6, 11 का स्वामी 3, 6, 11 में ही बैठ जाए, यानी पाप ग्रह का स्वामी पाप ग्रह में बैठेगा तभी बली होगा। तो बली पाप ग्रह जो है अल्प अशुभ फलदायक है, यानी बली ग्रह जो है 3, 6, 11 का स्वामी 3, 6, 11 में बैठ जाए तो वहाँ वो अशुभ जो है अशुभता अपनी कम कर देगा, वो जो अपने अशुभ फल को कम कर देगा। इसी तरह समझ लीजिए कोई ग्रह निर्बल है, जो ग्रह कुंडली में निर्बल है, पाप ग्रह है, 6, 8, 12 का स्वामी है, तो वो अधिक अशुभ फलदायक होगा। अशुभ स्थानों में बैठ जाए, अशुभ फल का दायक हो तो वो जो है वो ज़्यादा अशुभ फलदायक होगा। तो ये तो आपको ग्रहों को देखना है कौन सी ग्रह कैसे फल देगी, ये आपको मैंने बता दिया। अब ये समझ लीजिए किसी की कुंडली आप देख रहे हैं। अब कुंडली में आपने क्या देखा कि किसी की ग्रह में एक तो ग्रह, केवल एक ही ग्रह शुभदायक है। अगर किसी कुंडली में एक ग्रह शुभ फलदायक है तो वो ग्रह की दशांतर दशा आ गई तो उस समय क्या होगा, वो मान सम्मान, अपने कुल में केवल मान सम्मान प्राप्त करेगा। 2 ग्रह शुभ हो जाए, किसी कुंडली में 2 ग्रह शुभ है तो अपने कुल का पालन करने वाला होता है। ये ध्यान रखो, किसी की कुंडली में केंद्र का स्वामी या त्रिकोण के स्वामी 2 ग्रह अगर प्रबल हो जाते हैं, योग कारक हो जाए, तो समझ लो बच्चा अपने कुल का पालन करने वाला हो जाएगा। किसी कुंडली में 3 ग्रह शुभ हो तो ऐसा बच्चा अपने कुल में श्रेष्ठ होता है। किसी कुंडली में 4 ग्रह शुभ फलदायक हो तो समझ लो वो बच्चा धनी होगा।
धनवान होगा। 5 ग्रह शुभ फलदायक किसी कुंडली में है तो वो सर्व सुख संपन्न है, उसे हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाएगी। किसी कुंडली में 6 ग्रह शुभ फलदायक है, शुभ है, तो वो भूमि का स्वामी भी होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, धनवान होगा, कुल में श्रेष्ठ भी होगा, अपने कुल का पालन करने वाला होगा, कुल में श्रेष्ठ होगा। यानी पीछे जो सारी गुण हैं, अगर किसी के 6 गुण हैं तो ये सारे गुण उस बच्चे के अंदर आ जाएंगे। किसी के 7 ग्रह उच्च की, तो 7 ग्रह सुख फलदायक हो, 7 ग्रह अच्छी हो, बली हो, तो क्या होगा, वो चक्रवर्ती होगा, राजा होगा, नेता होगा, मंत्री होगा, इस तरह के, या उच्च पदस्थ होगा। अगर किसी कुंडली में 7 ग्रह योग कारक हो जाए, ये इसका फल होगा। आप अब ये समझ लीजिए, अगर इसी तरह ग्रह अशुभ हो, निर्बल हो, कमजोर हो, तब क्या होगा। अगर एक ही ग्रह निर्बल है तो निर्धन होता है। किसी कुंडली में कोई पाप ग्रह जो होती हैं त्रिक स्थानों का स्वामी ऐसी जगह बैठ जाए तो अशुभ फलदायक हो, लग्न को प्रभावित करता हो या पंचम नवम को प्रभावित कर रहा हो, तो समझ लो वो बच्चा निर्धन हो जाता है। कभी कभार ये स्थिति आप ध्यान दें। 2 ग्रह शुभ हो तो बच्चा दुखी होगा, उसकी दशांतर दशा आ जाए तो वो दुखी होगा। 3 ग्रह शुभ कारक हो तो मूर्ख बना देती है। अब ध्यान रखो, सभी ग्रह तो सबके जीवन में नहीं चलती। पूरे ग्रह में जो शुभदायक ग्रह होती चाहे 3 ही 4 फल देती हैं, और उसमें 3 ग्रह शुभ निकल गई, पूरे जीवन को मूर्खता का जीवन व्यतीत करेगा, परेशान रहेगा। 4 ग्रह किसी की अशुभ है कुंडली में, 4 ग्रह शुभ हो गई तो समझ लो बच्चा रोगी भी होगा, निर्धन भी है, दुखी भी है, मूर्ख भी है और रोगी भी, कष्ट भी भोगता रहेगा। पंचम अगर 5 ग्रह अशुभ हो जाए किसी में तो बंधक योग भी बना जाता है, बच्चे जेल में चले जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं, तो तरह तरह की परेशानियां उनके जीवन में आती रहती हैं। 6 ग्रह अशुभ हो किसी कुंडली में, अशुभ हो और जो शुभ ग्रह उसकी कुंडली में है उनकी दशांतर दशा आ रही हो, तो उस समय क्या होगा, चिंतित रहेगा, संतप्त रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी जीवन व्यतीत होता रहेगा उसका पूरा। और किसी के 7 ग्रह अशुभ हो जाए किसी कुंडली में तो ऐसे बच्चे अल्पायु भी होते हैं, कष्टों के साथ साथ अल्पायु योग भी बन जाता है। तो ये आपको बता दिया कि ग्रहों में कब कुंडली में देखेंगे क्या, कितनी ग्रह उसमें शुभ है, कितनी अशुभ है, उससे भी आप आइडिया लगा सकते, इस तरह कंपेयर कर सकते हो। किसी कुंडली आप देख रहे हैं कि कितने ग्रह में शुभ फलदायक हैं, कितने अशुभ फलदायक है, वो कितना अच्छा रहेगा उसके जीवन में, शुभ फल आएगा, कितना अशुभ फल आएगा। तो इस तरह से आप फलित करने में आपको आसानी रहेगी। फिर देखना है, आपको बता दिया कौन सी ग्रह उच्च की है, कौन सी नीच की है, कौन सी मूल त्रिकोण में है, कौन सा राशि में है, और उच्च में होगा तो अधिक बली रहेगा, मूल त्रिकोण में है उससे कम फल देगा, स्वराशि है बली रहेगा, और मित्र का है साधारण फल देगा। तो इस तरह से आपको निर्णय लेना है, कुंडली देखनी है, बनानी है, समझना है कि हम ग्रहों को देखें कैसे और उनका बल क्या, उनका फल क्या है। ये आप लोग आगे भी हम आपको इसी तरह अब वीडियो आपको आगे सिखाते रहेंगे फलित के बारे में। और वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें, उसे लाइक करिएगा। आप सभी लोग जितना आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमें हमारे भाई आत्मविश्वास बढ़ेगा आप लोगों के प्रति, और हम आपको कोशिश यही करेंगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें और जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और एक आप सफल ज्योतिषी बने। ऐसा नहीं कि आप अनर्गल चीज़ें सीखें, तो अच्छी चीज़ें आप लोग सीखते रहें और आगे बढ़ें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आप लोग। आपका वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।